झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा खबर आ रहा है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप को बड़ा झटका लगा है। उनके साथ रहने वाले अल्पसंख्यक के सबसे बड़े चेहरे रिजवान क्रांतिकारी ने जेल कैंप से नाता तोड़ दिया है और जेएमएम में का दामन थाम दिया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जेएमएम में शामिल करवाए हैं। बता दें कि रिजवान क्रांतिकारी ने गांडे से अपना नॉमिनेशन करवाया था। गांडे विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। उनकी नॉमिनेशन सही भी पाई गई थी। अब कल लास्ट डेट था नॉमिनेशन वापस लेने के। बता दूं, गांडे से जेएमएम के प्रत्याशी मुख्यमंत्री की पत्नी खुद कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। रिजवान क्रांतिकारी ने जेल कैंप जयराम महतो का साथ छोड़ दिया है और जेएमएम का दामन थाम लिया। आखिर क्या वजह रही, चलिए हम आज बात करेंगे। हम फोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी, जो कोडरमा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका भी नॉमिनेशन रद्द हो चुका है। तो चलिए उनसे फोन कॉल पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह हुई। हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी है। इनका भी नॉमिनेशन कोडरमा से रद्द हो चुका है। मनोज दा, क्या लग रहा है, अब धीरे धीरे जेल कैंप अब टूटते जा रही है क्या? चुनाव से पहले पूरी तरीके से बिखर जाएगी? आज जैसे रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे पहले? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जयराम जी आदमी का पहचान करने सीखते तो ज्यादा अच्छा था। अब इनको मुझे पहले ही पता था कि जिस समय कोडरमा जी गांडे से दिया गया था सीट जी, उस समय हम बोले थे पहले भी केंद्रीय अध्यक्ष को कि कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें हैं जी, उसमें हमको मैं विश्वास में रख करके ही जो है सीट बंटवारा किया जाए। तो उस समय नहीं माने, दे दिए जैसे तैसे। तो मुझे तो मालूम था कि ये जैसे वहां पर हमारा नाम सुने थे उसी समय 100% मुझे विश्वास हो गया था कि ये आदमी भागना ही। अरे बेचारा करता क्या जी, वहां पर 500 से ज्यादा उसका समर्थक है, ये ना 500 वोट से ज्यादा आता ही नहीं। आपको बता रहे वो वहां का आपको पहचानता तक नहीं है उसको। आप भेज जाए तो दीजिएगा वहां पर, तो वो आप खाली खाना पूर्ति रिजवान अंसारी का किया गया उसी। ऐसा चर्चा चल रही थी मनोज दा कि उनकी राजनीतिक हत्या कराई जा रही है। वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि उसको कोई नहीं जानता था। वहाँ में भी देखा जाए जिस तरह की भीड़ हर जगह जेबी कैसे जेल कैंप के नाम से उमड़ती थी, उस तरह का भीड़ वहाँ देखा नहीं गया था। कहाँ से लाएगा आदमी वो, जो वहाँ पर उसका समर्थक है ये नहीं है, आदमी कहाँ से लाएगा? उसको बताइए तो जबरदस्ती। लेकिन आप लोगों का पार्टी का एक बड़ा चेहरा, जो अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा चेहरा, वो तो अब टूट चुका है। तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे? कैसे मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के जो दावे कर रहे थे वो कैसे कर पाएंगे आप? अरे हम है ना जी, चिंता क्या कर रहे हैं? तो आप भी मानते हैं मनोज दा कि जो सीट बंटवारे में गलती की गई, जयराम महतो ने किसी अन्य को सुना नहीं, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा जेल कैंप को? देखिए, वो बात तो नहीं हम कुछ कहेंगे। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जी, उन पर प्रतिक्रिया तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग क्या कर, अब उनका विचार के जानता है कि हम तो जान रहे हैं दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं, आप विश्वासघात कर दीजिए, कौन जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज को कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना मुझे पता था कि जिस समय गांडे से उनका दिया गया था उस समय मुझे पता था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, वो भागबे करेंगे। जी, वो चर्चा ऐसी थी कि वो टुंडी और बगोदर से वो जो फॉर्म भरा रहे थे आप लोग, वो वहां से भरे थे, लेकिन वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला और गांडे से दिया गया, जिसके बाद वो टिकट मिलने के बाद से ही नाराज दिख रहे थे। हम ये तो नहीं कर सकते नाराज दिख रहे थे कि नहीं सो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो उनको उनके लिए गांडे क्या कहते हैं, अनुकूल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आप लोग जिसका विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार आप लोग हर सभा में उनका विरोध कर रहे थे और उन्हीं के पार्टी में जाना, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसमें क्या कहेंगे, वो बोले ना कि अब वह चंपा सोरेन चल गए भाजपा में, तो हेमंत सोरेन क्या करेंगे?
ये चीज जो है, इस पर कुछ नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं, आप चंपा सोरेन चल के बड़ा आदिवासी चेहरा चल गए थे, मतलब क्या करेंगे? हाँ, ये चीज नहीं होता। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। सिर्फ यही है कि आदमी की पहचान जो है सो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए, कौन हमारा विश्वासी है और कौन नहीं, सो वो चीज को अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दा, आपको बहुमूल्य टाइम देने के लिए, और आपके हैप्पी दिवाली। और कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जो भी हाँ। आपके दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और उनको हम यही कहेंगे कि भगवान आपके घर में जो है धन बरसे और आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। यदि जो छात्र हैं उनको जो है आने वाला साल में बढ़िया से खुशियां मनाए, उनके घर नौकरी लगे, सब चीज बहुत खुशी की बात हो। आप तमाम लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी, जो JLKM के वरीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उनसे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जयराम महतो ने सही आदमी का पहचान नहीं कर पाए, जिसका ये नतीजा रहा। और ये भी कह रहे थे कि रिजवान क्रांतिकारी के लिए गांडे अनुकूल सीट नहीं था। वो कह भी रहे थे कि वहाँ उन्हें कोई लोग जानते भी नहीं थे, तो कैसे वो चुनाव लड़ पाते। तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में भारी अनियमितता देखी गई है। जयराम महतो जो लगातार बोल रहे थे हम लोग चर्चा करके हर पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो होता नहीं दिख रहा, जिसके बाद हर एक नेता उनसे बिखरते जा रहे हैं। और चुनाव से पहले ही लग रहा है कहीं JLKM JB-KSS कहीं टूटकर बिखर ना जाए। जो युवाओं और गरीबों की जो उम्मीद बनकर उभरी थी, मजदूरों को जो एक झारखंड में उम्मीद बनकर उभरी थी JLKM, अब धीरे धीरे खत्म होते दिख रही है।